जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि सूर्य नारायण भगवान जो कि 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसका हमारी सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा, और अंत में हम इसका महत्वपूर्ण उपाय के बारे में अवश्य ही बताएंगे। और इस बार यह राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सहयोग बनाएगा, क्योंकि हमारे जातकों को पता ही है कि हर महीने जैसे कि सूर्यनारायण भगवान राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको कि हम संक्रांति कहते हैं। और इस बार इसलिए भी यह विशेष रहेगा क्योंकि वैशाख संक्रांत में सूर्यनारायण भगवान उच्च राशि में होते हैं। और जब सूर्यनारायण भगवान हमारी कुंडली में या गोचर में उच्च अवस्था में हो तो बहुत सुंदर स्थिति का निर्माण बनता है, क्योंकि सूर्यनारायण भगवान को हमारे ज्योतिष शास्त्र की आत्मा के रूप में माना गया है। हमारे पिता के लिए हम सूर्य नारायण भगवान को देखते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी हेल्थ के बारे में, क्योंकि सूर्य प्राणदायक ग्रह के रूप में हम जानते हैं। और हमारी ज्योति के लिए, हमारी आयुष की ज्योति के लिए भी हम सूर्य नारायण भगवान के लिए देखते हैं। हमारे कॉन्फिडेंस का कारक, हमारी सरकार का कारक, हर प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमने देखना हो तो हम सूर्य की स्थिति का आकलन करते हैं। और हमारा समाज में मान यश की प्राप्ति का होना यह सूर्य पर ही निर्भर करता है। और उसके साथ साथ इस बार यह इसलिए भी बहुत सुंदर संयोग बनेगा क्योंकि उच्च के सूर्य गुरु के साथ राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां सूर्य को राजा की पदवी प्राप्त है, वहां गुरु को हमारे देवताओं के गुरु के रूप में माना गया है, हमारे ज्ञान के रूप में माना गया है, हमारी संतान का कारक गुरु को माना गया है। हर प्रकार के अध्ययन के रूप में गुरु की दृष्टि हमें प्राप्त होती है। और स्त्री जातक के लिए गुरुदेव पति कारक माने गए हैं। और धन प्रदायक हम गुरु की स्थिति के लिए देखते हैं। भाग्य प्रदायक नेचुरल हमारे जोडियक में 9वें भाव, जो कि ज्योतिष शास्त्र में देखें हमारे भाग्य का कारक बृहस्पति को ही माना गया है। इसलिए भी सूर्य नारायण भगवान राजा और गुरु की युति का होना यह अद्भुत संयोग बनाएगा। और सिंह राशि वालों के लिए यह महासंयोग इसलिए भी बनेगा क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए लग्नेश सूर्य का उच्च का उनके 9वें भाव में आना यह अद्भुत संयोग बनाएगा, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान उच्च के 9वें भाव में होना और 9वें भाव के कारक बृहस्पति के साथ होना यह बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। हमारे सिंह राशि वालों के लिए सर्वप्रथम विदेश जाने के बहुत सुंदर योग बनने के योग बन सकते हैं। और उनके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर प्रकार से इम्यूनिटी उनकी अच्छी प्रकार से रहेगा और हर कार्य को करने की क्षमता इस योग से अवश्य ही बन सकती है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी भी बृहस्पति ही बनते हैं, इसलिए केंद्र त्रिकोण राजयोग, दोनों ही त्रिकोण के स्वामी का 9वें भाव में आना यह अद्भुत राजयोग की स्थिति भी हमें बताता है। क्योंकि जब भी हमारी किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य गुरु की युति हो तो पिता पुत्र के लिए बहुत श्रेष्ठतम योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य को जहां हमारे पिता के रूप में देखते हैं तो बृहस्पति को हमारे 9वें भाव का कारक, जो कि पिता का कारक भाव भी है, उसके लिए देखते हैं। पिता की किसी न किसी वृद्धि के लिए हमारे पिता के जॉब प्रोफेशन में अच्छे संसाधनों का प्राप्त होना, उसके लिए हम देखते हैं। हर प्रकार से मान यश की प्राप्ति का होना यह हम देखते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें तो हायर स्टडी के लिए कोई भी स्टूडेंट प्रयारत हो, उन्हें अच्छी संपन्नता या विदेश में पढ़ाई के योग बनना इस युति से हमें प्राप्त हो सकते हैं। और हर प्रकार से हमें अच्छे संसाधनों का मिलना और किसी भी कार्य में अगर रुकावट हो तो इस योग से अवश्य ही हमें कुछ अच्छी प्राप्ति के योग अवश्य ही बनेंगे। और अगर हम देखें पंचम भाव, जो कि हमारे संतान का भाव भी है, संतान प्राप्ति का भाव भी है, हमारे ज्ञान का भाव भी है, बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में होने से जो निसंतान दंपति हों उनके लिए अवश्य ही इस युति से खुशखबरी के योग बन सकते हैं। उन्हें संतान के रूप में प्राप्त हो सकती है, इस योग से योग बनेंगे। और इसलिए हमें अब अगर हम देखें तो अवश्य ही अगर इस योग से हम कुछ सावधानियां
अगर बरतें तो निश्चित ही हमें अपनी संतान प्राप्ति में योग बन सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम की प्राप्ति, या उनके जो भी स्टूडेंट्स न्यू स्टडी के लिए प्रयत्न हों उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और अगर हम देखें नवम भाव में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमारे नवम भाव में जो कि हमारा भाग्य भाव भी है, इस दोनों ग्रहों की युति का होना हमें अपने पिता से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, जिससे कि हमें निश्चित इस युति के अच्छे परिणाम मिलें। और अब हम अगर देखें तो हम किस प्रकार के उपाय अगर करें तो निश्चित ही हमें हर कार्य में संपन्नता के योग बनेंगे, क्योंकि भाग्य भाव से उच्च के सूर्य की स्थिति का होना यह अद्भुत संयोग बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए किस महत्वपूर्ण उपायों को हमें निश्चित ही करना चाहिए। उसके लिए हमें पीपल के वृक्ष पर गुड़ के साथ व हल्दी के साथ वीरवार वाले दिन अवश्य ही जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमें हर प्रकार से भाग्य में अच्छी स्थिति प्राप्त हो सके। जय माता दी।